एवरीवन, आज हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राइबोसोम को एनसीईआरटी से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, आप लोग अच्छे से देखिए। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। आप लोग जानते हैं कैसा है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दो मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच का जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, या आउटर स्पेस। और उसके अंदर जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इनर कंपार्टमेंट, और उसमें जो भरा होता है मटेरियल उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, और इन माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है उसका इनफोल्डिंग जो होता है उसको बोलते हैं क्रिस्टा। क्रिस्टा पे ही ऑक्सीसोम था ना, ऑक्सीसोम पढ़ाए थे ना, कहाँ था? क्रिस्टा पे। ठीक है, F1 F0 कॉम्प्लेक्स भी बोले थे, जो कि हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर जब पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में वहां आ जाएगा। ठीक है, तो फिगर देख लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, पढ़िए तो क्या लिखा है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड, मतलब वो चमकीला नहीं है जो दिखने में दिख जाए दूर से, मतलब अनेबल होता है। ठीक है, वो दिखता नहीं है। तो इससे क्या होता है? आर नॉट इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। तो इससे होगा क्या कि हम लोग इसको जो है माइक्रोस्कोप से इजिली विजुअल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। ठीक है, बताए थे ना बहुत छोटा होता है, साइज भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, द नंबर ऑफ बताए थे, नंबर, साइज, शेप सब डिफरेंट होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है सेल का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कैसा है, उस हिसाब से शेप, साइज और नंबर होता है। ठीक है, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक है, इन टर्म शेप, साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, तो शेप साइज भी जो है डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्व किया गया है। टिपिकली सॉसेज शेप्ड और सिलिंड्रिकल हैविंग डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितना था? 1 से 4.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो नॉर्मली इसका साइज होता है सिलिंड्रिकल। ठीक है, सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, एनिमल सेल में बताए थे सिलिंड्रिकल, बाकी हर में आपका साइज भी बता दिए थे, आप जब वीडियो देखिएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, each mitochondria is double membrane bonded structure with outer membrane and inner membrane dividing lumen distinctly to aqueous compartment, outer compartment and inner compartment। दो कंपार्टमेंट था ना, एक आउटर एक इनर, और क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो था वो इनर कंपार्टमेंट, और आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस था उसको क्या बोल रहे थे? आउटर कंपार्टमेंट। ठीक है, द इनर कंपार्टमेंट फिल्ड विद डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स। बोले बताए थे ना, इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स भरा होता है। ठीक है, बहुत सारा। और उसके बाद क्या लिखा है? द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ऑर्गेनल। बाहर से कौन है? देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का ऐसा ही स्ट्रक्चर था ना। ठीक है, तो बाहर से जो लिमिटिंग बाउंड्री कौन बना रहा है? आउटर मेम्ब्रेन। उससे ज्यादा तो नहीं जाएगा ना, आउटर मेम्ब्रेन बना रहा है। जैसे आप कहीं जाते हैं, जैसे आपका पूरा प्लॉट है घर का, तो चारों तरफ बाउंड्री मारे हुए हैं, तो वही लिमिटिंग है। बाकी आप अंदर में घर बना रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो वो तो अंदर का है, लेकिन बाहर तो लिमिट है, सेम वही होता है। ठीक है, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टा। क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टा। इनफोल्डिंग बहुत सारा होता है ना, उसको क्रिस्टा बोलते हैं। फिगर में भी दिखा देते हैं। क्रिस्टा के ऊपर क्या क्या होता है? ऑक्सीसोम। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। टुवर्ड मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की तरफ ही होगा ना क्रिस्टा। द क्रिस्टा इंक्रीज सरफेस एरिया। देखिए क्रिस्टा जो होता है इनफोल्डिंग होता है ऐसे, तो उससे होता क्या है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, कोई भी चीज को आप सीधा रखिए और मोड़ के रखिए तो सरफेस एरिया किस में ज्यादा वो होगा? जो जिसको आप मोड़ के रखे होंगे। ठीक है, चलिए, द टू मेम्ब्रेन्स हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सबका अपना अपना एंजाइम होता है, जो कि हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ठीक है, दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। बताए थे ना, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही सेलुलर एनर्जी जो है प्रोड्यूस करता है। एटीपी कौन प्रोड्यूस करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, हेंस दे कॉल पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, द मैट्रिक्स आल्सो पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, फ्यू आरएनए मॉलिक्यूल, राइबोसोम। राइबोसोम कितना है इसका? 70 है इसका। ठीक है, एंड कंपोनेंट रिक्वायर्ड सिंथेसिस फॉर प्रोटीन, और वो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट होंगे जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होंगे। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइडेड बाय फ्यूजन, सॉरी फिजन। फिजन क्या होता है? जब दो चीज टूट जाता है, जैसे ये ना, ये बीच से टूट गया तो इसको बोलते हैं फिजन, और दो जुड़ गया तो बोलते हैं फ्यूजन। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, नया माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनता है? फिजन से, यानी टूटने से, डिवाइडिंग से, डिवीजन से। ठीक है, बाइनरी फिजन बोलते हैं इसको। देखते हैं प्लास्टिड कहाँ होता है? प्लांट सेल में और यूग्लिनॉइड में। ठीक है, यूग्लिनॉइड क्या होता है?
जो प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक होता है। मतलब इसमें एनिमल वाले कैरेक्टर भी होते हैं और प्लांट वाले कैरेक्टर भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये फोटोसिंथेसिस भी करता है और हेटरोट्रॉप भी होता है, ऑटोट्रॉप हेटरोट्रॉप दोनों, ठीक है। दे आर इजिली ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, ये जो है आसानी से माइक्रोस्कोप में से देखे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट, इसमें पिगमेंट्स होते हैं ना कुछ, जैसे क्लोरोप्लास्ट का ग्रीन, क्रोमोप्लास्ट का कलर्ड होता है, बहुत सारा कलर्ड होता है, मल्टी कलर्ड, और ल्यूकोप्लास्ट का कोई कलर्ड नहीं होता है, ठीक है। चलिए, दस इम्पार्टिंग स्पेसिफिक कलर ऑफ प्लांट, इसी के कारण प्लांट का जो है कलर आता है, ठीक है। चलिए, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट कैन बी क्लासिफाइड क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? प्लास्टिड में 3 टाइप, कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तीनों को अच्छे से याद रखिए, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, तीन, ठीक है। चलिए, द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, देखिए क्लोरोफिल होता है और कैरोटीनॉइड। क्लोरोप्लास्ट में कुछ पिगमेंट्स होंगे ना, कलर जो देगा तो कैसे देगा, कोई पिगमेंट होगा, तो वही होता है क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड। क्या होता है? कैरोटीनॉइड पिगमेंट व्हिच रिस्पांसिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। यही कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल जो है क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ट्रैप करता है, किसके लिए जो जरूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस करता है ना प्लांट। चलिए, इन क्रोमोप्लास्ट फैट सोल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। देखिए, ज़ेंथोफिल या कैरोटीन जो है ये कैरोटीनॉइड ही है, लेकिन ये कैसा है, फैट सोल्यूबल, मतलब फैट में जब डालेंगे तो ये मिल जाएगा, घुल जाएगा, सोल्यूबल है, ठीक है, फैट में। तो ये किस में पाया जाता है? क्रोमोप्लास्ट में, ठीक है। दिस गिव्स पार्ट ऑफ प्लांट येलो, ऑरेंज और रेड कलर, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर देते हैं। जैसे आप लोग देखते हो ना, सजावट का जितना प्लांट रहता है डेकोरेशन के लिए, वो कलर्ड लीफ जो होता है, तो किसके कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण, ठीक है। द ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, बोले ना कैसा होता है ये? कलरलेस। आलू काटते हैं, देखते हैं ना बीच में एकदम व्हाइट रहता है, तो वही है ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वेर इट शेप इनसाइड स्टोर्ड न्यूट्रिएंट, ये क्या करता है? न्यूट्रिएंट को स्टोर करता है। जैसे आप आलू में बताए ना, तो आलू में क्या है, आलू जो है बीच में जो व्हाइट रहता है तो स्टोर है ना, उसमें मटेरियल स्टोर है, तो ये क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है, ठीक है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। कौन कौन से? एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये नाम किस आधार पर रखा गया है? जिस तरह का ये मटेरियल जो है स्टोर करता है, ठीक है। क्या स्टोर करता है? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, एमाइलोप्लास्ट स्टोर करता है, ठीक है। चलिए, जैसे पोटैटो में अभी बताया ना। इलियोप्लास्ट ऑयल एंड फैट, इलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल एंड फैट, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, इलियोप्लास्ट क्या करता है? ऑयल और फैट, जबकि एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है, ठीक है। चलिए, जब सीड पढ़ेंगे ना तो वहाँ के एल्यूरोन लेयर भी मिलेगा जो कि प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो एल्यूरो से मतलब समझ लीजिए कि प्रोटीन, ठीक है। तो एल्यूरोप्लास्ट क्या चीज? प्रोटीन को, इलियोप्लास्ट फैट और ऑयल को, और एमाइलोप्लास्ट कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को, ठीक है। क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखिए तो ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ही। चलिए, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो आउटर और इनर के बीच का जो स्पेस होगा उसको बोलेंगे आउटर स्पेस, और अंदर वाले को इनर स्पेस, ठीक है। इनर चैम्बर या आउटर चैम्बर ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो होता है बहुत सारा होता है ग्रेनम। क्या होता है? ग्रेनम, ठीक है। ग्रेनम, ग्रेनम के जो बना होता है किससे बना होता है? थैलेकॉइड से। बहुत सारा थैलेकॉइड होता है जिसके ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम, ठीक है। और 2 ये ग्रेनम को कनेक्ट करने के लिए होता है स्ट्रोमा लेमेला। क्या होता है? स्ट्रोमा लेमेला। और ये जो पूरा स्पेस है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। आपको फिगर में इतना बताया नहीं गया है, हम आपको लेक्चर में पढ़ाए हैं, उसमें देख लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा पढ़ाया गया है, ठीक है। तो वहाँ आप लोग एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है, तब एनसीईआरटी पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट फाउंड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। जब लीव्स का एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहाँ पे आएगा मेसोफिल सेल, ठीक है, मेसोफिल सेल। तो वहाँ हम लोग देख लेंगे मेसोफिल सेल कहाँ होता है। वैसे स्ट्रक्चर बस ऐसे होता है, ये लीव्स का स्ट्रक्चर है ना, इसके जो है ऊपर और नीचे मेसोफिल सेल होता है, ठीक है। तो पत्ती जैसे लिए तो ऊपर नीचे मेसोफिल सेल होता है, तो हम लोग देख लेंगे। उसी में क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, उसी में होता है, ठीक है। चलिए, दीज आर, ये शेप इसका कैसा होता है? वेरियस, बहुत सारा शेप था, जो देख लीजिए कौन कौन सा है। लेंथ शेपेड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायड, इवन रिबन लाइक ऑर्गेनेल हैविंग वेरिएबल। उसका लेंथ भी वेरिएबल होता है, कितना? 5 से 10 माइक्रोमीटर, और विड्थ मोटाई 2 से 4 माइक्रोमीटर, ये भी बताए थे आपको। इसका नंबर कितना होता है? 1 से लेकर 40 तक। जैसे क्लेमेडोमोनास, इसमें कितना होता है? ये 1 नंबर वेरीज फ्रॉम 1% ऑफ द क्लेमेडोमोनास, ठीक है। और ग्रीन एल्गा में कितना होता है? 20 से 40 पर सेल इन मेसोफिल सेल, ठीक है। मेसोफिल सेल में कितना होता है? 20 से लेकर 40 तक, ठीक है, बताए थे ना आपको, 1 से लेकर 40 तक होता है, ठीक है। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड।
अभी जस्ट फिगर में लोग देख क्या कहता होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑफ द टू इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन रिलेटिवली लेस परमेबल। देखिए यहाँ पे परमेबल सिर्फ इसी में बोला है क्लोरोप्लास्ट में, जो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे तो वहाँ परमेबल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, जबकि हम आपको बताए थे कि जो होता है बाहर वाला मेम्ब्रेन होता है परमेबल ज़्यादा होता है, अंदर वाला कम होता है। ठीक है, हम आपको दोनों में बताए थे आपको। ठीक है, वीडियो एक बार देख लीजिए। द स्पेस इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड स्ट्रोमा। देखिए अंदर का जो स्पेस होता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक्स कॉल्ड थैलेक्वाइड। बहुत सारा होता है ना मेम्ब्रेनस सेक्स, कॉइन जैसा होता है, फिगर में बताए थे, तो उसको क्या बोलते हैं, थैलेक्वाइड। ठीक है, आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में ही होता है। थैलेक्वाइड आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना। देखिए बहुत सारा वो कॉइन का जो लगता है जैसे कोई वो बना के उस पे एक पे रख के वो गुच्छा बना दिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। क्या बोलते हैं, ग्रेना। जैसे एक कॉइन के ऊपर दूसरे कॉइन तीसरे कॉइन बहुत सारा रख देंगे ना तो वैसा ही दिखता है। ठीक है, चलिए ग्रेना और इंटेग्रल थैलेक्वाइड, उसी को क्या बोलते हैं, इंटेग्रल थैलेक्वाइड। ठीक है, चलिए इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमिना कलेक्टेड थैलेक्वाइड ऑफ डिफरेंट ग्रेना। देखिए बहुत सारा तो ग्रेनम होता है जो कि वो कॉइन जैसा होता है, अरेंज रहता है, और उस दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ट्यूब होता है ना, फिगर में भी दिया हुआ था, तो उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला। ठीक, क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिला। ठीक है, जो कि दो थैलेक्वाइड को डिफरेंट ग्रेना को कनेक्ट करता है। ठीक है, द मेम्ब्रेन ऑफ थैलेक्वाइड इनक्लोज्ड स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन। उसके अंदर जो स्पेस होगा, थैलेक्वाइड कॉइन जैसा था, उसके अंदर भी जो स्पेस होगा उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, The stroma of chloroplast contain enzyme required for synthesis of carbohydrate and protein. स्ट्रोमा जो होता है, क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रोमा होता है उसमें कौन कुछ एंजाइम होता है जो कि क्या बनाने के लिए हेल्प जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बनाने के लिए। ठीक है, इसके अंदर भी होता है ना राइबोसोम, कितना इसका, 70 इसका। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, इट कंटेन स्मॉल एंड डबल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल और एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन थैलेक्वाइड। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ये कलर देता है ना, ये भी कहाँ पाया जाता है, थैलेक्वाइड के अंदर। ठीक है, द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर 70s देन साइटोप्लाज्मिक एसियस। देखिए इसका राइबोसोम छोटा होता है, साइटोप्लाज्म में जो आरएनए सॉरी राइबोसोम होता है कितना इसका होता है, 80s का, लेकिन इसके अंदर कितना इसका होता है, 70s का। यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ 80s का राइबोसोम होगा, बाकी प्रोकैरियोट हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, क्लोरोप्लास्ट हो, हर जगह 70s का ही राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलिए राइबोसोम की बात करते हैं। देखिए राइबोसोम में कितना सब यूनिट होता है, पहले ये बताइए, दो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला। राइबोसोम कितने टाइप का होता है, दो, एक 70s एक 80s। बड़ा वाला 80s, छोटा वाला 70s। 80s वाला कहाँ पाया जाता है, सिर्फ यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में, और बाकी जगह प्रोकैरियोट हो, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट हो, हर जगह कहाँ कितना पाया जाता है, 70s वाला। ठीक है, दो सब यूनिट होता है, एक छोटा वाला होता है और एक बड़ा वाला होता है। यहाँ देखिए ब्लू कलर से जो है बड़ा वाला है और रेडिश कलर से छोटा वाला है। ठीक है, दोनों सब यूनिट होता है। तो दोनों को साथ लाने के लिए कौन आता है, मैग्नीशियम। ठीक है, Mg++ आता है ना, बताए थे आपको, यहाँ तो शायद नहीं लिखा होगा। ठीक है, चलिए तो दो था ना, 80s और 70s, दो राइबोसोम था, तो 70s वाले में रहता है 50s का बड़ा वाला और छोटा वाला 30s का, और 80s में बड़ा वाला 60s का, छोटा वाला 40s का। तो जोड़ के आप करेंगे तो 100 पूर जाता है, लेकिन उतना तो होता नहीं है, जोड़िएगा तो 60 40 100 हो जाएगा, उसका हो जाएगा 50 30 80, लेकिन होता कितना है, 70 है, और 100 वाले का 80। तो ये नॉन एडिटिव होता है, एडिटिव नहीं होता, ये बात हमको बताए थे, ये नॉन एडिटिव होता है। ठीक है, चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राइबोसोम आर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट 1953 में। जॉर्ज पैलेट के द्वारा देखा गया था कि ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है। पहली बार किससे देखा गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए कौन देखे थे, जॉर्ज पैलेट, कब, 1953 में। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए एंड प्रोटीन, आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, यानी मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है ये। कैसा है ये, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कैसा होता है, किस चीज का बना होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s व्हाइल प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, जो कि बता दिए। ईच राइबोसोम हैज 2 सब यूनिट, लार्जर एंड स्मॉलर सब यूनिट। 2 सब यूनिट ऑफ 80s, 80s वाले में कौन कौन होगा, 60 और 40, जबकि 70 वाले में होगा 50 और 30। एस मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। ठीक है, सेडबर्ग साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे ये है। ठीक है, स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है, एक ट्यूब में ले लीजिए, ट्यूब को घुमाइए तो जो भारी रहेगा वो पीछे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे एक ट्यूब ले लीजिए और यहाँ से घुमाइए, इसको रोटेट कीजिए, तो जो भारी रहेगा वो बेस में आज पीछे आ जाएगा और जो हल्का रहेगा आगे रहेगा। तो 80 वाला पीछे चला जाता है, 70 वाला आगे रह जाता है। ठीक है, तो उसी से हम लोग साइज का वो डिसीजन लेते हैं कि कौन सा बड़ा है, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है,
चलिए, इट इज इनडायरेक्टली मेजर डेंसली इन साइज, बोथ 70s एंड 80s राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, दोनों जो है 2 सब यूनिट से बना होता है। ठीक है, तो राइबोसोम भी खत्म हो गया, बाकी का चीज हम लोग अब पहले बोर्ड पे कर लेंगे, फिर नोट से एनसीईआरटी से भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।